बाबरी मस्जिद। दोस्तों, इसका निर्माण अयोध्या में मौजूद भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके कराया गया था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से करीब 5114 साल पहले अयोध्या में ही हुआ था और अयोध्या के भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से अधिकतर लोगों का मानना है कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर बना हुआ था। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब यहाँ बाबर का शासन हुआ तो उसने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन उसके कई साल बाद हिंदुओं द्वारा इस बात का कड़ा विरोध किया गया और सदियों से चला आ रहा ये विवाद तब खत्म हुआ जब 9 नवंबर साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या था बाबरी मस्जिद का असली इतिहास? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये विवाद आज से नहीं बल्कि 492 सालों से चला आ रहा था। ऐसा बताया जाता है कि साल 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया था। उसी दौरान बाबर ने अपने एक सेनापति मीर बाकी को साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। जब मीर बाकी अयोध्या आया तो उसने भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इस वारदात को लेकर हिंदू समुदाय ने कई दावे किए कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और बाद में यहाँ राम मंदिर होने के सैकड़ों प्रमाण भी पाए गए। हिंदू पक्षों के मुताबिक ये बताया गया था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसी जगह मस्जिद के 3 में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हमेशा से सभी के जहन में ये सवाल बना रहता है कि अगर बाबरी मस्जिद राम मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी, तो फिर उस राम मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? हम आपको बता दें कि उस प्राचीन राम मंदिर का निर्माण एक भारतीय राजा ने करवाया था और इस बात का सबूत ब्रज गोपाल राय जी के द्वारा लिखी गई एक किताब में मिलता है और उस किताब का नाम था मंदिर वहीं बनाएंगे मगर क्यों। इस किताब के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि भारत में ज्यादातर हिंदू मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने ही करवाया था। उन्होंने भारत के अंदर 375 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद विक्रमादित्य के वंशज स्कंदगुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने भी 455 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद की सबसे पहली शुरुआत साल 1885 से शुरू हुई थी, जब अयोध्या के एक महंत श्री रघुवर दास जी ने 19 जनवरी साल 1885 को फैजाबाद की अदालत में यह अपील दाखिल की कि उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी जाए। लेकिन उस समय फैजाबाद अदालत के उप न्यायाधीश ने तुरंत ही इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद श्री रघुवर दास जी ने इस फैसले के खिलाफ न्याय पाने के लिए जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी, लेकिन जिला न्यायालय ने भी उनकी इस अपील को तुरंत ही खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत के इस फैसले से हिंदू समुदाय काफी ज्यादा भड़क चुका था। इसके बाद इस विवादित मामले पर हिंदू पक्षों ने कई आवाजें तो उठाई, लेकिन उस समय भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी और इसी वजह से हिंदू पक्षों की इस आवाज को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके बाद जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ, तो सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा होने की वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच की ये दरार और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का यह मुद्दा फिर एक बार सुर्खियों में तब आया जब 23 दिसंबर साल 1949 की रात एक बहुत बड़ी घटना घटी और भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं। इस वारदात को लेकर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं वहां प्रकट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान यह आरोप लगा रहे थे कि रात में किसी ने चुपचाप भगवान राम की मूर्तियां वहां लाकर रख दी हैं। इस वारदात के होने से मंदिर और मस्जिद का ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भारत सरकार ने भी हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से इस जगह को विवादित घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया और इस जगह पर सरकारी ताला डाल दिया।
इसके बाद 16 जनवरी साल 1950 को यह फैसला होने ही वाला था कि मस्जिद में रखी मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा। तभी गोपाल सिंह विशारद नाम के एक शख्स ने उन मूर्तियों को वहां से ना हटाने के लिए फैजाबाद न्यायालय से अपील की और फिर फैजाबाद न्यायालय ने उनकी इस अपील को मानकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर जब ये मामला हाई कोर्ट तक गया तो हाई कोर्ट ने भी काफी समय तक यही फैसला बरकरार रखा। उसके बाद 5 दिसंबर साल 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने भगवान राम की मूर्तियों की पूजा करने की परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया। और फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी बार इस अर्जी को दाखिल किया। साल 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी दाखिल कर वहां से मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में एक हिंदू परिषद कमेटी गठित की गई जिसने इस विवादित जगह पर मंदिर बनवाने की मांग की और फिर फैजाबाद के जिलाध्यक्ष के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे पर से ताला हटाकर हिंदुओं को यहाँ की पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया, जिससे देश भर में दंगे भड़क गए और इस दौरान 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसी वजह से साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जाती हुई ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह से गुजरात में भी दंगे हुए जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित जगह को 3 बराबर हिस्सों सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बांटने का फैसला किया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के इस फैसले पर रोक लगा दी और फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को यह फैसला किया कि विवादित जमीन जो कि 2.77 एकड़ की है वो हिंदू पक्ष को सौंपी जाएगी और वहां पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी मंदिर बनवाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई मुस्लिमों ने मिलकर ये मांग की कि उन्हें भी मस्जिद का निर्माण करवाने की जगह दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया। और दोस्तों, 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जिसका इंतजार हर हिंदू भक्त को बड़ी ही बेसब्री से था। आपको बता दें कि इसी दिन भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब आप ये तो सोच ही रहे होंगे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि राम मंदिर का आधे से ज्यादा निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बाकी का बचा निर्माण कार्य बेहद ही तेजी के साथ किया जा रहा है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2024 की शुरुआत तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और सभी श्रद्धालु इस भव्य मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। दोस्तों, हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर में भगवान राम और सीता की मूर्ति के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिए नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम पत्थर भी लाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी साल 2023 को नेपाल के पोखरा के काली गंडक नदी से 40 टन वजन वाले 2 शालिग्राम पत्थरों को 2 ट्रकों में लादकर अयोध्या लाया गया था और ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति निर्माण में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी राम रोशन दास ने यह भी बताया कि ये पत्थर आज से लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं, जो कि आज भी जीवित हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, श्रद्धालुओं के राम मंदिर पहुंचने के लिए कई और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के करीब रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे का निर्माण भी हो रहा है। हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अप्रैल से ही इसके पहले टर्मिनल से उड़ानों की शुरुआत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राम मंदिर के पास बन रहे इस एयरपोर्ट को भगवान राम का नाम भी दिया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के पास बन रहे एयरपोर्ट का रनवे पहले फेज में 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिस पर हेलीकॉप्टर और छोटे निजी विमान उतर सकते हैं।
दोस्तों ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 हिस्सों में बटा होगा जो 821 एकड़ की जमीन में फैला होगा। इसके लिए अभी तक 323 एकड़ ही जमीन उपलब्ध हो पाई है और बाकी जमीन की व्यवस्था करने में प्रशासन जुटा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल सबसे बड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल उससे छोटा होगा और तीसरा टर्मिनल पहले 2 टर्मिनल से भी छोटा होगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको राम मंदिर का यह सच पता था या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।